होने लगते हैं, तो भगवान को कमिटमेंट देते हैं कि हम सर्विस करेंगे और बाद में पॉलिटिक्स करने को क्या करने देंगे। आप तो बड़े भाग्यवान हैं कि थोड़ी दिन के बाद जाते हैं। हमारे तो अगले दिन से नहीं आते। इनका प्रश्न ये है कि सेकंड इनिशिएशन लेने के बाद वो थोड़ी दिन के लिए आते हैं, बाद में चले जाते हैं और वादा करते हैं हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या करें? इसलिए ये दीक्षा क्या है, सेकंड इनिशिएशन क्या है? शिक्षा होना चाहिए। हमने क्या किया, दीक्षा को आगे कर दिया शिक्षा को। सेकंड इनिशिएशन मतलब 7 गायत्री मिलता है, लेकिन 7 गायत्री मिलता है। 7वां गायत्री भागवत के इन पन्नों में है, वो नहीं मालूम। पहले क्या है? शिक्षा शिक्षा शिक्षा। बीच में क्या है? शिक्षा शिक्षा शिक्षा। बाद में भी शिक्षा शिक्षा शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे क्या कारण है? सारमठाचार्य बाद एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर्यस्तमहं प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? वैराग्य विद्या का शिक्षा दिया। तो वैराग्य विद्या का शिक्षा दो, तभी आप उनको दीक्षा। यू हैव टू गिव शिक्षा। शिक्षा बड़ा तीव्र होना चाहिए, वैराग्य का शिक्षा होना चाहिए, खाली वादा नहीं, शिक्षा। उसको वैराग्य का परीक्षा होना चाहिए। You have to test his वैराग्य, तभी आपको दीक्षा का रिकमेंडेशन देना चाहिए। वैराग्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य? जो चीजें उनके लिए अति प्रिय हैं, वो चीजें भगवान को समर्पण करने की बुद्धि होनी चाहिए, समर्पण की बुद्धि होना चाहिए। नहीं है आपको पुजारी चाहिए इसलिए दीक्षा दिला रहे हो, ये बड़ा अत्याचार, समस्या वो है। आप भी धोखा दे रहे हो, वो भी धोखा दे रहे है कि नहीं? पहले क्या चाहिए हमको? भक्त चाहिए, तो भक्त आएंगे। आपको पुजारी चाहिए, वो पुजारी बन के आएंगे, लेकिन उसका पूजा पैसे का पूजा करता रहता है, पत्नी का पूजा करता है, घर का पूजा करता रहता है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। Second initiation should be given only to those people who consider temple as their priority. मंदिर को अपना घर बनाते हैं। हाँ, मंदिर को अपना घर बनाता है। ये नहीं कि घर में बैठा हुआ है, भाई दीक्षा चाहिए, सेकंड इनिशिएशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्या जरूरत है? मंदिर आओ, मंगल आरती आओ। So one who comes for Mangal Aarti, if he is staying far, does Mangal Aarti at home, and he has shown enough dedication, शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा दीक्षार्थमेकम नहीं है, शिक्षार्थम। जो दीक्षा मांगता है ना, उसको कभी मत देना। जो नहीं चाहता है उसी को।
नहीं चाहता मतलब नहीं। दीक्षा लेने वाली चीज नहीं होती है, क्या होती है? देने वाली चीज होती है। आप में से कितने लोगों का दीक्षा हो गया? पहला पहला कम से कम पहला। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट फर्स्ट इनिशिएशन? फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनिशिएशन, आई शुड नॉट से फर्स्ट इनिशिएशन, ठीक है। तो क्या मिला आपको? व्हाट डिड यू गेट? हरिनाम मिला। पहले नहीं लेते थे? लेता था तो क्या क्या मिला बताओ उस दिन? अच्छा, जो दीक्षा मिला उसका नाम क्या है? हरिनाम दीक्षा होता है क्या? कौन सा नाम क्या है? वो दास नाम एक पार्ट है, उसका नाम है पांचरात्रि की दीक्षा। जो मिला दीक्षा क्या है वो? पांच। और उसका पांचरात्रि की दीक्षा, पंचरात्रि के अंतर्गत दीक्षा, और उसका नाम है पंच संस्कार। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज इट? पंच से पांच चीजें मिल। पहला जो दीक्षा है हरिनाम दीक्षा, जिसको हरिनाम दीक्षा नहीं कहते हैं, उसको फर्स्ट इनिशिएशन कहते हैं, और फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनिशिएशन कहते हैं। उसमें आपको पहला क्या मिला और क्या सूचित करता है? नया घंटे वाला मिला कि नहीं? आपके पास पहले से था, लेकिन नया क्यों मिला? गुरु क्यों टाइम पैसा बर्बाद कर रहे हैं? पहले है मेरे पास, नहीं अभी पहले सुबह पहन के आया मैं। नहीं, उसको उतारना पड़ेगा, वो गुरु जी ने दिया वही पहनना पड़ेगा। क्यों? गुरु जी ने क्या किया? व्हाट डिड ही गिव यू? ही गेव यू कंटिमाला, दैट मींस ताप। ये विश्वास के साथ दिया गुरु जी ने। He gave the initiation tapa, the kantimala, with a great faith in you. What is that faith he had? That you understood that this material world is full of miseries. इधर इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, इसलिए मैं पाप कार्य नहीं करूंगा। ये विश्वास के साथ दिया, विश्वास के साथ दिया। फिर आप इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने गए, तो आप कौन बने? विश्वासघाती। ठीक है, ये बताया आपको, ये सब आपके काउंसलर ने बताया? हाँ हाँ, यही समस्या है। समझ आ रहे हैं? शिक्षा नहीं मिला, यही समस्या है। एक बार दीक्षा का लेक्चर दिया मैंने, गुरु जी गोपाल महाराज का तबीयत ठीक नहीं था, तो उन्होंने कहा कि खबर भेजा कि कमलोचन आए तो उसको बोलो दे देने। पूरा 1 घंटे का लेक्चर था तुमने। तो 1 घंटे के लेक्चर के बाद 5-6 लोग आए, प्रभु अभी नाम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं बोल, आप जिसको बोलना है बोलो ना, मैं तो नहीं, मैं कल लेक्चर देने आया। मैंने मेरा क्या, बाद में मुझे बुलाया, काउंसलर लोगों ने बुलाया। काउंसलर होते हैं ना, कौन सा नाम है, क्या बोलते हैं, भक्ति वृक्षा लीडर या डिवोटी केयर लीडर बुलाया। प्रभु आपने ऐसा क्या बोल दिया, हमने इतने लोग इकट्ठा करके रखा था, अभी गुरु महाराज क्या सोचेंगे? मैंने कहा कच्चा चावल क्यों गिरा दे गुरु जी को? हाँ, कच्चा चावल, कच्चा सब्जी खिला दो क्या? पकाओ ना, पका के खिलाओ ना, गुरु जी को खुश होंगे। आपने उसके साथ 100 किलो चावल रखा, सब कच्चा है, क्या खाएंगे बताओ? हाँ, ये ऐसी बोलने वाला होना चाहिए, ऐसी प्रवचन देने वाला होना चाहिए, और सबको देना चाहिए। शिक्षा है नहीं। ताप मीन्स कंटिमाला, अरे बस इस जगत में सुख ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, हो गया। दूसरा कौन सा है? पुंड्रा, ताप पुंड्रा। क्या है वो? इसको क्या कहते हैं? तिलक नहीं कहते इसको, ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। ऊर्ध्व, इसका अर्थ क्या है कि मैं अपना जीवन केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही समर्पित कर रहा हूं, ये वचन दिया। On the day of initiation, you gave a promise to your guru that my life is dedicated only for elevation in Krishna consciousness. Uddharet atmanatmanam na atmanam amasadet.
मैं अपनी आत्मा को यानी अपनी मन को, अपनी चेतना को धरे तो ऊपर की ओर उठाने के लिए हूँ। आई डोंट वांट टू डिग्रेड माय कॉन्शियसनेस, ये प्रॉमिस किया। तीसरा क्या मिला? पंच संस्कार 5 है ना। पहला ताप पुंड्र, ताप मतलब, हाँ वेरी गुड, पंडित जी बैठे आपके यहाँ। नाम, तीसरा क्या है? नाम, दास नाम। यू गॉट द थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड दास नाम। दास नाम मीन्स व्हाट? अभी आपका हो गया ना फर्स्ट इनिशिएशन। पहले का क्या नाम था? सुरेश, वो भी अच्छा नाम ही है। अभी कौन सा नाम है? सुसखा श्याम सुंदर दास। सुसखा श्याम सुंदर दास। हाँ ठीक है प्रभु जी, ये नहीं लाना चाहिए, आप रख दीजिएगा। भागवत विधि में पंचरात्रिक विधि का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, रख दीजिएगा। हाँ। तो क्या है? सुसखा श्याम सुंदर दास। बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल के बता रहा हूँ बस, ठीक है। हाँ। तो जिस दिन आपका पहला दीक्षा हुआ या दीक्षा का पहला भाग हुआ, उस दिन गुरुजी ने कहा, तेरे का नाम क्या था? सुरेश। सुरेश मर गया। अभी किसका जन्म हुआ? सुसखा श्याम सुंदर दास का जन्म हुआ। किसका मृत्यु हो गया? सुरेश गया। इसको नया जन्म का। उसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए जानते मैं कौन हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। क्या बोलना चाहिए? दासो। हाँ, दासोस्मि। भक्ष्यान ठाकुर अपने शिष्यों को संबोधन करते थे कैसे? दासोस्मि। तो ये दीक्षा का पहला भाग हुआ, जिसको आप फर्स्ट इनिशिएशन कहते हो, हरिनाम दीक्षा कहते हो, अलग अलग प्रकार के नामकरण करते हो। दीक्षा एक ही है, दो नहीं है। एक का दो भाग किया है, बस दो स्तर में दिया। अभी उसके बाद ताप पुंड्र नाम, उसके बाद मंत्र। अभी जिसको आप ब्राह्मण दीक्षा कहते हो, ब्राह्मण दीक्षा नहीं है। आप जिसको ये क्या कहते हो? ब्राह्मण थ्रेड कहते हो, ब्राह्मण थ्रेड नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग भी धारण करते हैं, वैश्य को भी अधिकार है धारण करने का। क्षत्रिय थ्रेड क्यों नहीं बोलते हो? ये अंग्रेजों ने डाला, ब्राह्मण थ्रेड है। ब्राह्मण थ्रेड नहीं है, यज्ञोपवीत है, जनेऊ है। जनेऊ बोले ना, यज्ञोपवीत बोलिए। ये गुरुजी ने आपको पहनाया और मंत्र दिया। क्या मंत्र है? 7 मंत्र, गायत्री मंत्र दिया। ये मंत्र है, 7 मंत्रों का सेट है, उसको गायत्री मंत्र है। 7 प्रकार की गायत्री हैं। तो ये गायत्री मंत्र आपको दिया। ये मंत्र ताप पुंडता नाम मंत्र। और 5वां चीज है जो दिया गुरुजी ने आपको, क्या है वो? याग। मंत्रो यागस्य पंचमा अमीहि पंच संस्कारः परमेकांति हेतवः। परम एकांत तत्व प्राप्त करने के लिए हेतु है 5 चीजें। यानी याग का अर्थ क्या है? अभी ध्यान से सुनिएगा। याग का अर्थ क्या है? याग करते हैं आध्यात्मिक विवाह। क्या है? विवाह। किसके साथ? भगवान के साथ, विग्रह के साथ में। विग्रह के साथ में आपका आध्यात्मिक विवाह हुआ, ये याग है, जिसमें आप कर्तव्य लेते हो। क्या कर्तव्य लेते हो? या प्रण लेते हो। क्या प्रण लेते हो? जैसे एक पत्नी पति की सेवा करती है, the way a wife serves the husband, in the same way I'll worship Krishna. ये प्रण है, विवाह। तो जैसे विवाह होने के बाद आप जिस दिन प्रण लिया, किसके सामने प्रण लिया? अग्नि, वैष्णव और विग्रह, इन तीनों के सामने आपने प्रण लिया कि मैं विग्रह का सेवा करूंगा। एक जवाबदारी। जैसे विवाह के समय पत्नी पति की सेवा करने की जवाबदारी लेती है और पति पत्नी का रक्षा करने का जवाबदारी लेता है, उसी प्रकार दीक्षा के समय क्या होता है? एक शिष्य कृष्ण का सेवा करने का जवाबदारी लेता है, जिम्मेदारी लेता है। और भगवान उस दिन क्या जिम्मेदारी लेते हैं? रक्षा करने की जिम्मेदारी। सेवा नहीं किया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, आपकी रक्षा नहीं होगी।
माया में फंस जाओगे। पहले गुरुजी हर शिष्य को अलग अलग विग्रह देते थे, लेकिन संस्था होने के नाते, प्रचार संस्था होने के नाते गुरुजी एक विग्रह देते हैं। इसलिए आप में से कितने भी जो दीक्षा लिए हैं, हाँ, यानी जिसको आप पंच संस्कार लिए हैं, सेकेंड इनिशिएशन लिए हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है कि मंदिर का सेवा का जवाबदारी लेना। जैसे आपके घर में आपका बच्चा का स्कूल फीस का बिल आया, 15,000 भरना है, 15,000 भरना है। पिताजी के पास आके बच्चा कहता है पापा स्कूल फीस भरना है 15,000। पापा कहते हैं देखते बेटा जितना हो सके उतना करेंगे। ऐसा बोलता है, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी, ऐसा बोलता है। क्या कहता है, चिंता मत करो बेटा मैं पूरा इसको करूंगा। तो वैसे ही सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, हाँ, ऐसा जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्योंकि आपका घर तो कृष्ण का है, आपका जिस घर में आप रहते हैं वो कृष्ण का है। वास्तविक घर क्या है आपका, मंदिर। तो उसमें आपको सुख मिलेगा, यू विल बी मोर हैप्पी। डू यू थिंक यू विल बी हैप्पी इन योर हाउस? नेवर, नेवर। जैसे इंजीनियरिंग में जब बच्चा जाता है ना, वो कॉलेज में जाता है ना, हमें सोचता है ना कैसे निकल जा रही है, इतना हॉस्टल में कैसे। तो ऐसे आपका घर भी ऐसा है, कैसे निकले मंदिर में जाए बस। हाँ, ऐसे रहना चाहिए। तो इधर रहेगा तो इधर ही खाएगा, इधर ही सेवा करेगा, क्या करेगा? 2-4 रूम बना दीजिए कांग्रेगेशन के लिए, 2-4 माताओं के लिए, 2-4 प्रभुओं के लिए बना दे, आके इधर ही पड़े रहेंगे। तो ये बड़ा कमिटमेंट है, बहुत सीरियस कमिटमेंट है। तो ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब शिक्षा मिलती है तो दीक्षा का प्रयोजन है, दीक्षा फलती है। जब शिक्षा मिलती है तो दीक्षा फलती है, और दीक्षा शिक्षा नहीं मिलती है तो दीक्षा क्या बोलती है, गलती है। गल जाता है, खत्म, सड़ जाता है। ठीक है, और कुछ? हाँ, हाँ, यस, yeah, there also glorification. So there is Asura Mohana also glorification. Both are there. So when we think, okay, I can be a devotee like Shishupal, so I hate Krishna. But in the 7th canto, that was a question asked by Yudhishthir Maharaj to Narada. Shishupal hated Krishna and got liberation, and Vena hated Krishna, got hell. If there is a system like that, but why is it that when Vena, when he criticized Krishna and hated Krishna, he went to hell? Then Narada told, he gave an answer. वो आंसर हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में इतना जमेगा नहीं। हे युधिष्ठिर, जब वेन ने कृष्ण को गाली दिया, ऐसे ही गाली दे दिया। जब शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दिया, दिल से दिया। बुरा मत मानिए, जब माताएं बोलती ना तन्मयता से, तो इसलिए वो तन्मयता से पूरा शिशुपाल खाते पीते सोचते, दिल हृदय में केवल कृष्ण कृष्ण। क्योंकि जब आप किससे प्रेम करते हो, मन में उतना भाव नहीं रहता है। जब द्वेष करते हो ना, तो पूरा दिल में वही चलता रहता है। हाँ,
पतिदेव से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन किसी ने आपको निंदा किया, वो पतिदेव के ऊपर गुस्सा दिखाते, ये ऐसा है तो आप भी ऐसे हो। उसको मालूम भी नहीं वो कौन है। तो ऐसी तन्मयता थी शिशुपाल में, उसकी वजह से कुछ पुण्य मिला, और निंदा किया तो फिर उसका दोनों न्यूट्रलाइज होके साउच मिल गया। ठीक है, उसको साउच मिला, और गोपियों को जो मिला है वो क्या मिले? प्रेम मिला। तो एक तरीके से बताया जाए तो असुर मोहन भी है, और साथ साथ में उनका कृष्ण का स्मरण का, महिमा का भी गाना आता है। कौमुच्चिक न्याय, अगर रावण नहीं होता तो राम का महिमा गान नहीं होता, ऐसे शिशुपाल नहीं होता तो गोपियों का। इससे किमुता लोकशजा प्रिया, जब द्वेष करने वाला व्यक्ति को मुक्ति मिला तो इन गोपियों की क्या कहना, व्हाट टू स्पीक ऑफ द। ठीक है, बहुत समय हो गया, आपको भूख लग रहा होगा। अच्छा है, आपके अंदर तो श्रवण का भूख है, परीक्षित जैसा। चलो